नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियमसारं केवली शुद्ध केवली भणिनम्। 14 नंबर की गाथा का 25वां श्लोक है। उसके बाद अब ये 14 नंबर की गाथा के जो 3 श्लोक है ना, 24 कल हुआ था, अब 25 नंबर का श्लोक। हाँ, एक हुआ। इस प्रकार पर गुण पर्याय होने पर भी उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में कारण आत्मा विराजमान है। अपने से उत्पन्न ऐसे उस परम ब्रह्म रूप समय सार को कि जिसे तू भज रहा है, उसे हे भव्य शार्दुल अर्थात भव्योतम तू शीघ्र भज, तू वह है। देखो एक बात इसमें देखो जरा कि मुनिराज हैं, टीकाकार मुनिराज हैं, और मुनिराज एक तरह से संबोधन भी देते हैं, खुद को भी है, भव्य जीवों को भी ये संबोधन है। उसमें वो क्या कहते हैं कि पर गुण पर्याय विद्यमान है ना, ये है ना नीचे देखो, गुरुदेव के प्रवचन से देख रहा हूं थोड़ा। पर गुण पर्याय विद्यमान है अर्थात 4 ज्ञान विभाव रागादि, 4 ज्ञान यानी अपूर्ण ज्ञान, विभाव रागादि होने पर भी उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में कारण आत्मा विराजमान है। अर्थात अंतर में आनंद स्वरूप भगवान कारण परमात्मा यानी कार्य का कारण अंदर त्रिकाल विराजमान है। मतलब क्या ये लेना, हाँ ये लेना है, ये पर 4 ज्ञान विभाव रागादि ये सब लिया उसमें, है ना। तो उत्तम पुरुष की बात करें ना कि उत्तम पुरुष के अंतर में आत्मा विराजमान है। तो गुरुदेव से प्रश्न किया कि उत्तम पुरुष की बात होगी नहीं, तो उत्तम पुरुष ना, उत्तम पुरुष को ना, तो उसका उत्तम पुरुष के हृदय में, क्योंकि भान नहीं है उसे क्या, जिसको भान नहीं है, जिसको विवेक नहीं, विचार नहीं है, कैसा स्वभाव है, तो उसके लिए तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा यहां पर कहते हैं। सब जीवों को, कोई कहे कि सब जीवों को, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया नहीं, भान हो उसे विराजमान है। देखो विराजमान का मतलब क्या है, खाली विराजमान माने सभी आत्मा कारण परमात्मा है, उतनी बात नहीं लेना है यहां पे, कि जिसको भान है कि मैं कारण परमात्मा हूं, वास्तव में उसे कारण परमात्मा विराजमान है, उसके लिए कारण परमात्मा विद्यमान है। भान नहीं है उसे क्या है पता ही नहीं उसको, तो मतलब जिसको भान हो उसको पता है, नहीं तो जिसको भान नहीं उसे क्या है, वो तो ठीक है, चल रहा है गाड़ी ऐसी चल रही है, उसमें क्या दम है। वह तो पामर होकर पड़ा है, जिसको भान नहीं आत्म स्वभाव का, तो वो तो पामर होकर के पड़ा है। आहा, ऐसी बात दिगंबर संतों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। ये मैंने ये जो पर विभाव गुण पर्याय, इसके लिए मैंने गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें, ये देखना, इसके लिए निकाला है। दिगंबर संतों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। मतलब अगर अपने को कहीं ये लगता हो
कि अन्यत्र भी कहीं सत्य का अंश भी है। इन वीतरागी सर्वज्ञ की परंपरा और इनके दिगंबर संतों की परंपरा या ज्ञानी धर्मात्माओं की परंपरा के अलावा कहीं भी थोड़ा भी सत्य का अंश है, अगर ऐसा किसी को लगता हो तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। इस बात का तो एक झटके में निर्णय होना चाहिए कि इसके अलावा कहीं सत्य का अंश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी इस दर्शन के अलावा, दिगंबर दर्शन के अलावा जितने दर्शन हैं, खास तौर से श्वेतांबर तक को ले लो, औरों की तो बात बहुत दूर हो गई, कि ये सब विपरीत दृष्टि करके खड़े हुए हैं। ये चारित्र का दोष नहीं है अकेला, श्रद्धा का दोष है। देव गुरु धर्म के स्वरूप में विपरीतता है ना, ये चारित्र का दोष नहीं कहलाएगा, ये श्रद्धा का दोष कहलाएगा। भी एक सैनिक चरित्र अपने यहां पे एक ग्रंथ है, तो उसमें क्या हुआ कि एक समय दर्शन हो गया राजा सैनिक को, जो भी कुछ थोड़ा उनको तत्व ज्ञान हुआ, तो वो एक देव उनकी परीक्षा करने के लिए आया। एक प्रसंग है सैनिक चरित्र में, और उसमें कितना शिथिलाचार का पोषण किया है वो जरा बता रहा हूं आपको। तो उसने क्या देखा कि एक देव था, तो परीक्षा, उसको तो पता नहीं कि देव है, तो एक वो देव मुनि का वेश और एक आर्यका का वेश बना के आए। वो नदी के किनारे बैठे, और आर्यका गर्भवती, और मुनि महाराज क्या कर रहे कि मछलियां पकड़ रहे। तो उतरा एकदम घोड़े से उतरा, तो उनने कहा कि उतरा तो उनको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया। मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार किया, डंडा मार के भगाया। पहले तो मछली मारने वाले को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया जाएगा? नमस्कार, वहां नमस्कार का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी से बात करना है आपको, तो एक औपचारिक आप बोलते और भैया कैसे हो, ठीक है, इस भाषा में थी वास्तव में। और उन्होंने उनको फिर समझाया और वो किया सब कुछ किया। तो उसके बाद उनसे किसी ने प्रश्न उठाया कि आपने ऐसे कुवेशधारी को नमस्कार कैसे किया? कि भाई ठीक है, भले मुनि बनेगा, वेद हिंसा का काम कर रहे हैं ना। तो उनने क्या उत्तर दिलवाया उनके मुंह से कि मेरे ये चारित्र का दोष है, ये चारित्र का दोष हो गया। मेरी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अभी मेरे चारित्र नहीं है ना, तो चारित्र का दोष है, ये उसमें कहलवाया सैनिक चरित्र में। अपन ने अभी सैनिक चरित्र को जो संपादित किया, तो उसमें ये पूरा प्रकरण हटाया उसमें से। क्यों? क्योंकि कुवेशधारी को नमस्कार करना ये चारित्र का दोष नहीं हो सकता, ये श्रद्धा का दोष है। देव गुरु और धर्म, इनमें अगर कहीं विपरीतता होती है तो श्रद्धा का दोष होता है, ना कि चारित्र का दोष होता है। श्रद्धा का दोष है। और जहां स्पष्ट रूप से भ्रष्टता दिखाई दे रही है, और भ्रष्टता भी इस हद की कि कोई जैन श्रावक भी ऐसा काम नहीं कर सकता, है ना। और मुनि का वेश धारण करके अगर मछली पकड़ने का काम करे, तुम उसे नमस्कार वंदन कराओ। अब लेकिन अब उसी का प्रमाण लोग देते हैं फिर, देखो सैनिक चरित्र में लिखा नहीं लिखा। मैंने कहा लिखने वालों ने लिखा, जिनको जैसी मति थी उनने वैसा लिख दिया होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। वस्तु स्थिति क्या है कि देव गुरु धर्म के स्वरूप में विपरीतता या उनका वंदन सत्कार आदि वो चारित्र के दोष में जाता है कि दृष्टि के दोष में जाता है? श्रद्धा के दोष में जाता है। तो यहां पे कह रहे हैं, यहां पे दूसरी बात कि भाई विपरीत दृष्टि करके जो सब ये जितने दर्शन है ना, कि ये सब विपरीत दृष्टि करके खड़े हुए। एक तो देव गुरु धर्म के स्वरूप में गलती है, और दूसरे 7 तत्वों के स्वरूप में गलती है। और यह सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ का प्रवास संतों के पास तो है। किनके? कि ये जो जितने वीतरागी दिगंबर संत हुए, कुंद कुंद आदि आचार्य दिगंबर जितने संत हुए भावलिंगी, उन सबका जो प्रवाह आया, वाणी का प्रवाह आया, शास्त्रों का प्रवाह आया, वो सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि अनुसार है। ये बात कोई पक्ष व्यामोह की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है ये। दिगंबर मुनि तो पूर्व के प्रवाह में वे तो जुड़ गए। माने क्या हुआ कि जितना पूर्व का प्रवाह, भद्रबाबू के टाइम पे जब गड़बड़ हुई, 12 साल तक ये लोग दक्षिण में नहीं गए। 12,000 मुनि, 24,000 का संघ था ना, तो 12,000 नहीं गए। और जब लौट करके वो वापस मुनिराज आए, और तब इन्होंने उनको संबोधन किया कि भैया तुम कौन से मार्ग में लग गए।
तो बहुत से तो सुलट गए और बहुत से को तो मजा आने लगा। शीतलाचार में किसको आनंद नहीं आता है ना, तो वहां से मत चल गए। ऐसा है ना, ये देखो ये आ गया, ऐसा है ये सब। अच्छा अब आगे देखो, उत्तम पुरुषों के हृदय कमल में, हृदय कमल में मैंने अंतर आत्मा में कारण आत्मा विराजमान है। यहां कारण आत्मा विराजमान क्या है? कारण आत्मा किसे कहते हैं? कि जिसके अवलंबन से कार्य आता है। कौन सा कार्य आता है? रत्नत्रय का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य जिसके अवलंबन से आता है उसको बोलते हैं कारण परमात्मा। आ गया? तो वो किसके हृदय में विराजमान है? क्या देखो, वैसे तो जगत का हर आत्मा कारण परमात्मा तो है, लेकिन यहां किसको कारण परमात्मा कह रहे हैं? कि जिसको भान है उसके लिए है, और जिसको भान नहीं है उसके लिए होते हुए भी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य प्रकट नहीं हुआ, तो तूने कारण परमात्मा ये स्वीकार कहां किया? और अगर कारण परमात्मा है ऐसा स्वीकार करे और कार्य प्रकट नहीं होवे, ऐसा कभी होता नहीं। तो जिसको स्वीकार है, जिसको भान है, ऐसा कारण भगवान। यहां पे कहते हैं ऐसा कारण स्वरूप भगवान तो तेरी चीज तू है, और अपने से उत्पन्न ऐसे उस परम ब्रह्म रूप समय सार को, माने ये आत्मा तो स्वयं सही है। अपने से उत्पन्न माने किसी ने आत्मा को उत्पन्न किया, किसी ने आत्मा को कारण परमात्मा बनाया, किसी ने आत्मा में पावर दी, ऐसा कुछ नहीं। वो स्वयं अपने से ही जो कारण परमात्मा है, कि ऐसे उस परम ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप समय सार को कि जिसे तू भज रहा है। ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी है तो कहते हैं भज रहा है, जिसे तू अंदर में भज रहा है उसे हे भव्य शार्दूल। शार्दूल का मतलब होता है सिंह। भव्य शार्दूल अर्थात भव्योत्तम तू शीघ्र भज, अर्थात उसकी पूर्णता को शीघ्र प्राप्त कर ले, क्योंकि वह तू है। तुझे किसी दूसरे को भजना है वो बात नहीं है। ऐसा यहां पर इसमें ये बात तो एक तो ये कही। इसके बाद का श्लोक आया अपना 26 नंबर का श्लोक, और 26 नंबर के श्लोक में आचार्य देव क्या कहते हैं कि जीव तत्व क्वचित सद्गुणों सहित विलसता है, अर्थात दिखाई देता है। क्वचित अशुद्ध रूप गुणों सहित विलसता है, क्वचित सहज पर्यायों सहित विलसता है, और क्वचित अशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है। ये सब विविधता आपको दिखाई देगी। क्या क्या विविधता दिखाई देगी? कि क्वचित सद्गुणों सहित विलसता है। सद्गुणों का नीचे अर्थ क्या है फुटनोट में? दिखाई देता है, झलकता है, आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। तो सद्गुणों सहित विलसता है। अभी गुरुदेव क्या अर्थ करते हैं देखो इसका, दिखाई देता है। और क्वचित अशुद्ध रूप गुणों सहित यानी विभाव सहित विलसता है, अर्थात दिखाई देता है। नंबर 3, क्वचित माने कभी सहज पर्यायों सहित विलसता है, और क्वचित अशुद्ध पर्यायों सहित। 4 चीजें ली। 4 चीजें कौन सी ली? सद्गुणों सहित विलसता है, अशुद्ध गुणों सहित, अशुद्ध रूप गुणों सहित विलसता है, सहज पर्यायों सहित विलसता है, और अशुद्ध पर्यायों सहित विलसता है ना। इन सब से सहित होने पर भी, संयोग में देखोगे ना तो ये सब दिखाई देंगे। होने पर भी जो इन सब से रहित है, सहित होने पर भी जो इनसे रहित है, ऐसा जो त्रिकाली जीव तत्व, कि ऐसे जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए सदा नमता हूं, अर्थात सदा भाता हूं। आचार्य भगवान ने जो भाव भरे ना टीका में, उसका इन्होंने खुलासा किया। देखो यहां ये खाली 3-4 शब्दों का अर्थ अपन जरा देखते हैं। जीव तत्व क्वचित सद्गुणों सहित विलसता है, अर्थात निर्मल गुण की पर्याय सहित। सद्गुणों का अर्थ क्या है यहां पे? निर्मल गुण की पर्याय सहित दिखाई देता है। गुण तो त्रिकाल है, गुण है ना वो तो त्रिकाल है, परंतु सद्गुणों
अर्थात उसकी पर्याय। एक बात, ऐसे गुण से विलसता है, आविर्भूत होता है। शक्ति रूप से जो गुण हैं वे आविर्भूत रूप से विलसते माने दिखाई देते हैं, यानी उनकी निर्मलता प्रकट होती है। उसको उन्होंने कहा सद्गुणों सहित विलसता है। और कच्चित अशुद्ध गुण का मतलब क्या कि व्यंजन पर्याय के बिना, देखो ये इसलिए क्या है कि ये शब्द थोड़े हैं, व्यंजन पर्याय के बिना, व्यंजन पर्याय की बात बाद में करेंगे, वो व्यंजन पर्याय के बिना गुणों की अशुद्ध पर्याय, उसे यहां अशुद्ध रूप गुण कहा गया है। इसमें एक शैली की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि ज्यादातर नियम सार में जहां गुण शब्द का प्रयोग आता है, माने इस तरह गुण सहित विलसता है फलाना, ये शुद्ध गुण अशुद्ध गुण, तो वहां पर उन्होंने अर्थ पर्याय लेना है। क्या लेना है उनको? अर्थ पर्याय। और जहां पर शुद्ध और अशुद्ध पर्याय शब्द आएगा कि वहां पर उनको शुद्ध व्यंजन पर्याय और अशुद्ध व्यंजन पर्याय लेना है। आगे नहीं, यहां पे गुरुदेव ने लिया नहीं कि व्यंजन पर्याय के बिना, बिना के गुणों की, माने व्यंजन पर्याय किसमें लेंगे वो कि शुद्ध पर्याय सहित विलसता है और अशुद्ध पर्याय सहित विलसता है। तो शुद्ध पर्याय माने शुद्ध व्यंजन पर्याय, और अशुद्ध पर्याय यानी अशुद्ध व्यंजन पर्याय। और सद्गुणों, सद्गुणों का मतलब क्या लिया कि सद्गुण माने गुण तो त्रिकाल है, लेकिन उन त्रिकाल गुणों की निर्मल पर्याय सहित विलसना, दिखाई देना, उसका नाम है सद्गुण। और अशुद्ध गुण क्या लेना है? तो अशुद्ध गुण में लेना है प्रदेशत्व गुण के बिना गुणों की जो अशुद्ध पर्याय है। अन्य गुणों की जो अशुद्ध पर्याय है ना, वो अपूर्ण रूप भी हो सकती है और विकार रूप भी हो सकती है। उसको यहां पर उन्होंने कहा कि अशुद्ध गुण पर्याय, अशुद्ध रूप गुण कहा गया है। आ गया ना? बस ये इसका चार का मुख्य रूप से ये अर्थ था। और देखो, क्वचित सहज पर्याय सहित विरसता है, यह गुण की निर्मल अवस्था पर्याय, और क्वचित अशुद्ध पर्याय माने यह व्यंजन पर्याय। इन सब से सहित होने पर भी, माने इस पर्याय में इन सब से सहित दिखाई देने पर भी, होने पर भी, जो इन सब से रहित है। ध्याना किसको? कि ध्याने का विषय, ध्यान का विषय, ध्यान का ध्येय, तो वो परम पारिणामिक स्वभाव है कि जिस परम पारिणामिक स्वभाव में निर्मल गुण की पर्यायें, गुण की मलिन पर्यायें, है ना, कोई भी शुद्ध अशुद्ध, विकारी अविकारी, पूर्ण अपूर्ण, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, इन सब से सहित होने पर भी माने अवस्था में यह सब दिखाई देगा, और इन सब से सहित होने पर भी जो इन सब से रहित है, कि परम पारिणामिक भाव में यह कोई पर्याय नहीं है। ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है, कहते वो परम पारिणामिक भाव, आचार्य भगवान ने क्या लिखा, टीकाकार मुनिराज ने क्या लिखा कि इन सब से सहित होने पर भी जो इनसे रहित है, सहित है माने पर्याय की ओर से देखोगे तो सहित है, और द्रव्य स्वभाव की ओर से देखोगे तो रहित है ना। ऐसे इस जीव तत्व को, जो इन सबसे रहित है, ऐसे इस जीव तत्व को मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए, ये शब्द का प्रयोग किया है। सकल अर्थ माने सारा, एकमात्र जो मेरा प्रयोजन है, शुद्धता का, सुख का, आनंद का जो मेरा प्रयोजन है, आचार्य भगवान कहते हैं, टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि मैं सकल अर्थ की सिद्धि के लिए सदा नमता हूं। नमता हूं का मतलब क्या? उसमें झुकता हूं, उसमें अंतर्मुख दृष्टि तो है, ज्ञान का उपयोग भी है, मुनि दशा के योग्य स्थिरता भी है, लेकिन विशेष स्थिरता का प्रयत्न करता हूं, यह उसका अर्थ है। आ गया? भाता हूं, उसको मैं भाता हूं। इस तरह इन्होंने ये शुद्ध तत्व के भाने की बात यहां पर करी। अब देखो अपनी 15 नंबर की गाथा, गाथा नंबर 15 में नरनारय तिरिय सुरा
पज्जायाते विहावमिति भणिदा कम्मोपाधि विविज्य पज्जायाते सहावमिति भणिदा। पर्याय कर्मोपाधि वर्जित हैं कही स्वाभाविकी। अब इसमें पर्याय की बात आचार्य देव करते हैं। उसमें वो कहते हैं नर नारक तिर्यक सुराह पर्याय, मनुष्य नारक तिर्यंच और देव रूप पर्याय। आ गया? वे कैसी हैं कि वे विभाव पर्यायें कही गई हैं। आ गया? सब पर्याय मैंने सभी आ गए ना, चारों गति की पर्यायें, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, है ना। तो ये सब की सब पर्यायें कौन सी पर्याय कही गई है? तो कहते हैं ये सब विभाव पर्याय हैं। ठीक है? हाँ, विभाव पर्याय कही गई है ना। अच्छा, अब आगे देखो, कर्मोपाधि रहित पर्याय। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विभाव पर्याय क्यों कही गई? कि ये कर्मोपाधि सापेक्ष पर्याय है। ये कर्मोपाधि की इनमें अपेक्षा आती है, कर्मोपाधि की सापेक्षता सहित वाली पर्याय हैं। ये विभाव पर्याय हैं। और कर्मोपाधि रहित पर्याय कि जिसमें कर्म के उदय की, कर्म के उपशम की, कर्म के क्षोभशम की, कर्म के क्षय की, है ना, ऐसा पर्याय कि वे कैसी हैं कि वे स्वभाव पर्याय कही गई हैं। स्वभाव पर्याय कौन सी कहलाती है? कि जिसमें कर्मों के उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं लगती, उसको बोलेंगे स्वभाव पर्याय। और जिसमें कर्म उपाधि की सापेक्षता हो उसको बोलेंगे विभाव पर्याय। विभाव पर्याय में यहां पर जो पर्याय ली है वो चार गति रूप, ये मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी ली है। और ये स्वभाव पर्यायों के फिर वो भेद करेंगे। देखो, यह स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों का संक्षेप कथन है। अंतर आया समझ में कुछ? गाथाकार आचार्य कुंद देव ने पहले विभाव पर्यायों का कथन किया और बाद में स्वभाव पर्यायों का कथन किया। समझना बात को जरा, है ना। और इनके जो टीकाकार मुनिराज हैं, वे टीकाकार मुनिराज ने इसको पूरा उल्टा किया। वो कहते हैं कि ये स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों का संक्षेप कथन है। तो वो ये मुनिराज कुंद आचार्य ने तो सहज रूप से एक अपनी माने गाथा के फ्लो में उनका जो वर्णन आया वो किया, लेकिन टीकाकार ने इसमें से जो रहस्य निकाला, विभाव पर्याय के पहले उनने किसकी चर्चा करने की बात की? स्वभाव पर्यायों की। और उसके बाद उन्होंने विभाव पर्यायों की चर्चा की, है ना। फिर ये कह रहे हैं वहां स्वभाव पर्यायों और विभाव पर्यायों के बीच ऐसा भी नहीं कि चलो भाई पहले में उन्होंने क्रम से लिख दिया होगा, बाद में भी उन्होंने सब चर्चा उठाई। तो स्वभाव पर्यायों और विभाव पर्यायों के बीच माने उनके मध्य प्रथम स्वभाव पर्याय दो प्रकार से कही जाती है। मानो उन्होंने चर्चा का क्रम भी यही रखा कि स्वभाव पर्याय की चर्चा पहले करी। तो स्वभाव पर्याय दो प्रकार की कही जाती है और वो दो प्रकार की स्वभाव पर्याय को बोला है कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। कार्य शुद्ध पर्याय में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा बहुत इसके प्रसंग हैं और बहुत समझ लो भाग्य है जीवों का कि ये चर्चा नियम सार के माध्यम से चर्चित हुई, लेकिन बहुत इसमें भी विडंबनाएं बहुत हुई हैं। गुरुदेव श्री ने जब विक्रम संवत 99 में प्रवचन किए, लगभग 98-99 जो भी प्रवचन हुए होंगे,
तो उनके प्रवचनों की एक पुस्तक निकली थी विक्रम संवत 2000 में। उसमें उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की थी, और चर्चा के साथ ही उन्होंने एक नक्शा बनाया था, समुद्र की सपाटी, लहरें वगैरह का एक नक्शा बनाया था। गुरुदेव की भावना थी कि वो नक्शा इस पुस्तक में डाला जाए। डालने के लिए वो नक्शा भी बनाया, लेकिन हुआ क्या कि जब गुरुदेव श्री ने देश के बड़े बड़े विद्वानों से, जब वो सोनगढ़ आते थे या उनका मिलना हुआ गुरुदेव का, तो उन्होंने नियम सार के कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की। उस समय तत्व ज्ञान की स्पष्टता उतनी ज्यादा नहीं थी, समझ लो गुरुदेव को परिवर्तन के भी लगभग 7-8 साल ही हुए थे। तो वो उतनी चर्चा जब उनके सामने रखी तो उनने कहा कि ऐसी कोई पर्याय नहीं होती। माने किसी को ये कारण शुद्ध पर्याय शब्द सुनने में नहीं आया, और पर्याय भी है और उत्पाद व्यय वाली नहीं है, निश्चय नहीं का विषय है, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। तो बीच में गुरुदेव ने ये उनके प्रवचनों में आया है लास्ट में, तो उन्होंने कहा कि भाई जब बड़े बड़े विद्वानों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो सामान्य जनता को ये बात समझ में कैसे आएगी। तो कुछ काल के लिए कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा गुरुदेव ने गौण की, और तत्व का स्पष्टीकरण चलता रहा। और बाद में जब लोग थोड़ा समझने के लायक हो गए, समझने योग्य हो गए, तो फिर से ये कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा गुरुदेव ने छेड़ी। मतलब ये समझ लो कि एक दिगंबर शास्त्रों में, गुरुदेव ने भी ये बोला है कि दिगंबर शास्त्रों में भी कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा सिर्फ और सिर्फ नियम सार के अलावा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं आती। मतलब उसके संकेत आते हैं, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा स्पष्ट रूप से कहीं आती हो तो वो नियम सार में, और नियम सार की भी 15 गाथा में। हालांकि इसकी शुरुआत वहां से हो गई थी जब नियम शब्द के 2 अर्थ किए थे उन्होंने, तो एक तीसरी गाथा में तो कारण नियम और कार्य नियम ये अर्थ किए थे ना। तो एक्चुअल वहां से उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय के बीज तो टीकाकार मुनिराज ने डाल दिए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा ये 15वीं गाथा में आई है ना। तो एक बहुत गजब की है। तो अभी हम कारण शुद्ध पर्याय के पहले अपन एक काम करते हैं, ये कार्य शुद्ध पर्याय का पहले पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कारण शुद्ध पर्याय थोड़ा लंबा चलेगी। तो हाँ, वो भी देखते हैं थोड़ा। देखो देखो ये है ना लास्ट, ये 2 पैरा छोड़ो अभी, कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन के आधार पे लेनी पड़ेगी हमको, वो अपन सीधे नहीं लेंगे उसको। अब इस प्रकार शुद्ध पर्याय के भेद संक्षेप में कहे, यहां तक हो गया, इस प्रकरण अपन बाद में लेंगे। अभी देखो, अब व्यंजन पर्याय कही जाती है। व्यंजन पर्याय माने जिससे व्यक्त हो, अपन क्या व्यंजन पर्याय की देखो कितनी बढ़िया परिभाषा, जिससे व्यक्त हो माने प्रकट हो, वह व्यंजन पर्याय है। आ गया? किस कारण कि पटादि की माने वस्त्रादि की भांति चक्षु गोचर होने से प्रकट होती है, अथवा सादी शांत मूर्त विजातीय विभाव स्वभाव वाली होने से। देखो सादी शांत क्यों लिखा कि परमाणु की जो व्यंजन पर्याय होगी ना, बहुत परमाणु मिलकर के, तो वो क्या होगी? सादी शांत। परमाणु की भी है ना वो सादी शांत, क्यों कि वो नई उत्पन्न होती है और फिर नाश हो जाती है, नित्य नहीं है उसकी। मूर्त विजातीय विभाव स्वभाव वाली होने से, दिखकर नष्ट होने वाले स्वरूप वाली होने से ये प्रकट होती है। और पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना, पर्यायी आत्मा के ज्ञान बिना आत्मा पर्याय स्वभाव वाला होता है, इसलिए शुभाशुभ रूप मिश्र परिणाम से आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है, उसका मनुष्याकार वह मनुष्य पर्याय है। इसमें भी बहुत बातें कहनी है कि शुभाशुभ परिणाम से आया ना, कौन सा परिणाम कि शुभाशुभ रूप मिश्र परिणाम से
आत्मा व्यवहार से मनुष्य होता है और उसका मनुष्याकार, उसका मनुष्याकार, आत्मा का मनुष्याकार, शरीर नहीं, शरीर तो पुद्गल में जाएगा, उसका नाम मनुष्य पर्याय है। और केवल अशुभ कर्म से, व्यवहार से आत्मा नारक होता है। माने आत्मा कभी नारक नहीं होता, लेकिन माने वो नारक दशा होती है ना, तो व्यवहार से आत्मा नारक होता है और उसका नारक आकार अर्थात वह क्या है, नारक पर्याय। ये समझ लेना, नारक पर्याय भी वही, शरीर नहीं, शरीर पुद्गल की पर्याय। किंचित शुभ मिश्रित माया परिणाम से, शुभ मिश्रित माया परिणाम से आत्मा व्यवहार से तिर्यंच काय में जन्मता है। आ गया? उसका आकार वह तिर्यंच पर्याय है और केवल शुभ कर्म से, व्यवहार से आत्मा देव होता है, उसका आकार वह देव पर्याय है। वह क्या है? वह व्यंजन पर्याय है। इस पर्याय का विस्तार अन्य आगम से देख लेना चाहिए। मैंने इतनी अर्थ पर्याय, ये व्यंजन पर्याय वगैरह की चर्चा करके, अशुद्ध पर्याय की चर्चा करके, उनने टीकाकार ने क्या कह दिया कि इस पर्याय का विस्तार अगर तुमको जानना हो तो दूसरे आगम से देख लेना चाहिए। ये आपको मिलेगा। इनकी जो शैली है ना, कि जब अजीव का वर्णन करते हैं ये, तो अजीव का वर्णन बड़ी उससे करते हैं, मतलब बहुत संक्षिप्त में वर्णन करके फिर कलश में लिखते हैं कि अजीव के, पुद्गल के इन भेदों से मुझे क्या, मैं तो अपने स्वरूप में लीन होता हूं। मैंने ऐसी एक शैली, ये टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव की बहुत जोरदार शैली है, ये उनकी ये रही है। अब इसमें जो दो पर्याय है ना, ये स्वभाव पर्याय के जो दो भेद किए ना, कारण पर्याय और स्वभाव पर्याय के दो भेद, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। अब कार्य शुद्ध पर्याय में ज्यादा तकलीफ नहीं है। कार्य शुद्ध पर्याय मैंने पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को बोलेंगे कार्य शुद्ध पर्याय, और उसका जो कारण त्रिकाली द्रव्य का वर्तमान, कि वो कारण शुद्ध पर्याय, वो कारण शुद्ध पर्याय की क्यों आवश्यकता, कारण शुद्ध पर्याय नहीं होवे तो क्या हो, क्या बहुत सारे प्रश्न इसमें उठते हैं कि कारण शुद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं हो तो हमको सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे बहुत से प्रश्न उठेंगे कि उनमें दो बातें हैं कि कारण शुद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कारण शुद्ध पर्याय का विपरीत ज्ञान हो तो बहुत बड़ी आपत्ति है। आ गया ना। ये बहुत इस संबंध में भी बहुत भूल चलती है। कारण शुद्ध पर्याय को बहुत से लोग उत्पाद वे में घटित करते हैं, बहुत से लोग अन्य 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 प्रकार से उसको घटित करते हैं। वो नहीं है, वो यहां पे देखो कह रहे हैं। थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं विस्तार से, फिर देखेंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। यहां माने अब जो कारण पर्याय और कार्य पर्याय की चर्चा चलती है, यहां सहज शुद्ध निश्चय नय से, सहज शुद्ध निश्चय नय से, सहज सहज शब्द लगते क्या हो गया, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं आ गया। तो सहज शुद्ध निश्चय से अनादि अनंत, देखना अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध ऐसे सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। एक एक शब्द कितना मार्मिक है और बारीक है। ऐसा स्वरूप, और उसके साथ की, किसके साथ की, कि वो जो अनंत चतुष्टय का स्वरूप है, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति। कैसी परिणति?
पूजित पंचम भाव परिणति, अर्थात उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति। शब्द है परिणति और उत्पाद वे नहीं है, उसके साथ की, और फिर लिखा तन्मय, उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली। आ गया? ऐसी जो पूज्य पंचम भाव परिणति, वही कारण शुद्ध पर्याय है, ऐसा अर्थ है। अब ये खाली एक पैरा में पूरी कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा उनने की। स्वभाव कैसा, तो स्वभाव की चर्चा यहां तक की कि ये सहज शुद्ध निश्चय से, देखो यहां तक स्वभाव की चर्चा की, और उसके बाद कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा की। क्या? फिर से देखो, सहज शुद्ध निश्चय से, अच्छा फिर कैसी हुई वो? अनादि अनंत स्वभाव ऐसा, अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले और शुद्ध, इतने विशेषण। ऐसे सहज ज्ञान त्रिकाली, सहज दर्शन त्रिकाली, सहज चारित्र त्रिकाली, सहज परम वीतराग सुखात्मक, सुखमय, ऐसा वो भी त्रिकाली। ऐसा जो शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय है, शुद्ध अंतः तत्व स्वरूप जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, 50 नंबर की गाथा में इसका लेंगे, वो लिया उन्होंने, आधार आधे वगैरह घटित किया, वो मैं चर्चा करूंगा। तो अब ऐसा जो स्वरूप है ना, कि उसके साथ की जो पूजित पंचम भाव परिणति, और उसमें शब्द का प्रयोग किया कोष्टक में कि उसके साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो पूज्य पारिणामिक भाव की, पूज्य ऐसी पारिणामिक भाव की परिणति। और उस परिणति को यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, टीकाकार मुनिराज कहते हैं, वो कारण शुद्ध पर्याय है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो हमारी जो वर्तमान निर्मलता प्रकट होती है, वर्तमान निर्मलता का निकटवर्ती कारण, उसको कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। वो निकटवर्ती कारण है ना। ये बहुत एक ऐसा विषय है जिसको पहले सिद्ध करने में बहुत परेशानी। क्यों? कैसे सिद्ध किया गुरुदेव ने कि देखो 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य में से पुद्गल को छोड़ दो, धर्म अधर्म आकाश और काल, 4 द्रव्य है ना। तो 4 द्रव्य में द्रव्य गुण और पर्याय एक रूप है। पर्याय में विषमता नहीं है ना। और जीव द्रव्य में द्रव्य है, गुण है, और उत्पाद वे रूप पर्याय में विषमता है। अशुद्धता है, शुद्धता है, शुद्धता की वृद्धि है, शुद्धता की पूर्णता है, अपूर्णता है, पूर्णता है, उदय भाव है, क्षयिक भाव है ना। ये उसमें तो वहां से गुरुदेव ने निकाला कि इसके भाई पर्याय में एक रूपता नहीं है। तो जब बाकी के 4 द्रव्यों में एक रूप पर्याय है, तो ऐसी कोई पर्याय जीव द्रव्य में भी होना चाहिए। ये पहला न्याय दिया उन्होंने। वो तो एक एक अपन पढ़ेंगे तो वो ख्याल में आएगा, है ना। तो ऐसे, क्योंकि सामान्य विशेष वस्तु कैसी है? सामान्य विशेष, तो वहां तो सामान्य और विशेष एक जैसा है उनका। तो यहां सामान्य और विशेष, और सामान्य विशेष के बिना वस्तु पूर्ण होती नहीं, और विशेष में विविधता है, तो कोई ऐसा विशेष होना चाहिए, है ना। तो वहां से फिर वो कारण शुद्ध पर्याय निकली। और इसीलिए कारण शुद्ध पर्याय मैंने सामान्य विशेष, वो सामान्य का मैंने ध्रुव का, त्रिकाल ध्रुव का वर्तमान है। वो वर्तमान होने पर भी उत्पाद वे रूप नहीं है। वो तो आ ही गया ना, उत्पाद वे रूप नहीं है। उसका कारण तो ये आ गया कि सहज शुद्ध निश्चय ने शब्द आया ना,
तो वो उत्पाद वे रूप पर्याय नहीं है। शब्द पर्याय होने पर भी परिणमन नहीं है, उत्पाद वे नहीं है, व्यवहारने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध पर्याय है तो वो शुद्ध पर्याय जिसको यहां कार्य शुद्ध पर्याय कहेंगे, वो कार्य शुद्ध पर्याय के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, जरा देखो, इसको भी देख लो। अभी फिर चर्चा तो विस्तार से तो कल से होगी। सादी अनंत, ऊपर क्या लिया था? ऊपर लिया ना अनादि अनंत, है ना? यहां पर लिया सादी अनंत, बाकी बोल वही है, अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। अब वहां लिया था सहज शुद्ध निश्चय ने, यहां लिया शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने से। पहले तुलना कर लो दोनों की कि शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, शुद्ध माने अनुपचरित, सद्भूत व्यवहार ने। फिर वहां लिया था अनंत सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुखात्मक। यहां लिया केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल शक्ति युक्त। आ गया? यहां चारित्र और वीतराग की जगह यहां लिया केवल शक्ति युक्त। यहां लिया फल रूप अनंत चतुष्टय, वहां क्या लिया था? सुखात्मक शुद्ध अंत तत्व स्वरूप, जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। और ये जो कार्य प्रकट हुआ ये क्या है? तो कहते हैं कि ये है उसका फल रूप अनंत चतुष्टय के साथ की, अर्थात अनंत चतुष्टय के साथ तन्मय रूप से रहने वाली जो परमोत्कृष्ट छायिक भाव की शुद्ध परिणति, वही कार्य शुद्ध पर्याय है। वो पूजित पंचम भाव परिणति है। और ये सर्वोत्कृष्ट, यहां शब्द क्या लिया? यहां परमोत्कृष्ट छायिक भाव लिया। क्यों? छायिक भाव तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन का भी हो गया। परमोत्कृष्ट छायिक भाव, ध्यान देने की बात यह कि इसके लिए पूजित शब्द का प्रयोग नहीं किया। परमोत्कृष्ट कहा, लेकिन पूजित माने अवलंबन का विषय, और उत्कृष्ट माने प्रकट करने की। पर प्रकट करने के लिए सर्वोत्कृष्ट हो सकता है, परमोत्कृष्ट हो सकता है, लेकिन इसके अवलंबन से प्रकट नहीं होगी। इसलिए छायिक भाव की परिणति होने पर भी पूजित परिणति नहीं है, क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय है, वो शुद्ध निश्चय नहीं का विषय। वो अनादि अनंत है, ये सादी अनंत है, ऐसा। तो छायिक भाव की शुद्ध परिणति वही कार्य शुद्ध पर्याय है, एक बात। अथवा पूर्व सूत्र में कहे हुए सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के अभिप्राय से, ऋजु सूत्र नय माने वर्तमान को विषय करे, उसको बोलते हैं ऋजु सूत्र नय। एक वर्तमान वर्तती पर्याय को विषय करता है, वो एक समय की पर्याय को विषय करता है, उसके पूर्व की पर्याय को और उसके बाद की पर्याय को विषय नहीं करता। ऐसा एक समय की पर्याय को विषय करने वाला सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय के अभिप्राय से 6 द्रव्यों को साधारण सभी द्रव्यों में पाई जाने वाली और सूक्ष्म ऐसी वे अर्थ पर्यायें, कौन सी? षड्गुणी हानि वृद्धि, वे अर्थ पर्यायें शुद्ध जानना, अर्थात वे अर्थ पर्यायें ही शुद्ध पर्यायें हैं। और वे अर्थ पर्याय शुद्ध पर्याय है ना, तो वो निरपेक्ष पर्याय है। वो निरपेक्ष क्यों? कि उसमें वो जो षड्गुणी हानि वृद्धि वाली जो शुद्ध पर्याय मैंने वो सभी द्रव्यों में साधारण है, सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अरे सभी द्रव्यों में पाई जाती का मतलब क्या? कि एक एक द्रव्य के एक एक गुण में षड्गुणी हानि वृद्धि की पर्याय, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप स्थिति होती है, और वो अशुद्ध नहीं होती कभी भी। तो इस तरह शुद्ध पर्याय में जो कारण शुद्ध पर्याय तो एक ही प्रकार की हुई। अब कार्य शुद्ध पर्याय में एक तो लिया उन्होंने छायिक भाव की शुद्ध परिणति को, ठीक है, परमोत्कृष्ट छायिक भाव की शुद्ध परिणति। अथवा जो पूर्व सूत्र में मैंने 14 नंबर की गाथा में जो षट स्थान पतित हानि वृद्धि की पर्याय लिया था, तो
तो उसको भी यहां पर उन्होंने वे अर्थ पर्याय ही शुद्ध पर्याय हैं। इस तरह कार्य रूप पर्याय में दो प्रकार हो गए, छायिक भाव और अगुण लघु गुण की षटगुण पतित हानि वृद्धि रूप पर्याय। इस तरह ये शुद्ध पर्याय में दो प्रकार होते। इस तरह पर्याय के कुल मिला के कितने प्रकार हो गए कि कारण पर्याय, कार्य पर्याय, है ना, फिर उसमें शुद्ध अशुद्ध के वो सब भेद हो जाएंगे, है ना। तो पिछली गाथा में, और मैंने खाली उसका अपने को इशारा किया था, और इस गाथा में उन्होंने स्वभाव पर्याय और विभाव पर्यायों का कथन करते हुए इस तरह स्वभाव और विभाव पर्यायों की उन्होंने चर्चा की। ये चर्चा के उपरांत अपनी जो कारण शुद्ध पर्याय वाली और कार्य शुद्ध पर्याय वाली चर्चा है वो अपन विस्तार के साथ में कल से अपन लोग देखेंगे।